चट्टानों की ओट से निकली सदियों पुरानी सभ्यता। पुरातत्व विभाग को मिली प्राचीन मंदिरों से भरी बस्ती। 23 मंदिर अभी विद्यमान हैं और लगभग 40 मंदिरों का एक समूह रहा होगा जो अभी उसके अंदर छिपे हुए हैं गर्त में। वो नगर जिसे शंकर ने बसाया, वो गुप्त स्थान जिसे महादेव ने एकांतवास बनाया। यहाँ की चट्टानों की खुदाई हुई तो लगभग 15 से 17 फीट की हाइट के मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ भवनों के। अलौकिक नगर पर हाथ था भोलेनाथ का। नरेश्वर के नीचे उत्तर भारत का हीरे जवाहरात का सबसे बड़ा बाजार इस क्षेत्र का हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी वहां विद्यमान हैं। लेकिन फिर एक रहस्यमयी घटना घटी और पूरा नगर रातों रात वीरान हो गया। नरेश्वर जो मंदिर है ना, उसके नीचे ही नरेश्वर मंदिर और नरेश्वर का जो गांव था, तो मवई और नरेश्वर दोनों ही गांव उस टाइम पे एकदम नेस्तनाबूद हो गए थे। शिव रह गए लेकिन भक्त भाग खड़े हुए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जिसकी रक्षा खुद महाकाल करें, उसे काल ने कैसे खत्म कर दिया? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसके सामने महादेव ने मौन धारण कर लिया? जहां दिन रात तंत्र और मंत्र गूंजते थे, वो शक्ति विहीन कैसे हो गया? आज तलाश शिव के उस वीरान नगर की, तलाश महादेव के एकांतवास की, जहां महायोगी मिलेंगे और दिखेगा महादेव का माया लोक। शिव ही आदि, शिव ही अंत, शिव ही सूक्ष्म, शिव ही अनंत। सभी भक्तों को भोले शंकर की आस्था का अंश चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद भोले शंकर को अपने लिए क्या पसंद है? उन्हें पसंद है एकांतवास, जहां वो निर्विघ्न साधना में लीन हो सकें। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने एक निर्जन स्थान को एकांतवास के लिए चुना, लेकिन बाद में उनके भक्त भी वहां पहुंच गए। धीरे धीरे वो स्थान तंत्र विद्या, साधना और तपस्या का मुख्य स्थल बन गया। भगवान शंकर की कृपा से काफी भक्त वहीं बस गए, व्यापार भी शुरू कर दिया और एक वक्त तो ऐसा था कि वो नगर हीरे जवाहरात और सोने चांदी के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। फिर कुछ हुआ जिसके बाद पूरा शहर वीरान हो गया। सैकड़ों घर, बाजार, मंदिर सब के सब चट्टानों के अंदर समा गए। लोगों के दावे के मुताबिक यह पौराणिक कथा एक हकीकत है और जिसके साक्ष्य पुरातत्व विभाग ने खोज निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या हमें भी वहां शिव दिखाई देंगे? क्या शिव का एकांतवास हम देख पाएंगे? इस कथा का आरंभ सदियों पहले एक नगर से हुआ था। देखिए, इतिहास के अनुसार ये जो मंदिर है लगभग 2 से 3 शताब्दी पूर्व गुर्जर प्रतिहार काल का बताया जाता है और यहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला है, कोई विशेष मंदिर नहीं है। लगभग 23 मंदिरों की श्रृंखला है और 25 मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इतिहासकारों का ये मानना है कि जब यहाँ की मृदा की और यहाँ की चट्टानों की खुदाई हुई तो लगभग 15 से 17 फीट की हाइट के मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ भवनों के। तो वो इस बात का प्रमाण है कि कालांतर में यहाँ कोई नगरीय सभ्यता जीवित थी, यहाँ कोई नगर या शहर की बसाहट थी। एक नगर जो भक्ति से बसा,
शिव से शक्तिशाली हुआ। लेकिन एक दिन आज पुरातत्व विभाग के लिए ये प्राचीन विरासत है। ये मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है। जो यहाँ पर लगभग 23 मंदिर अभी विद्यमान हैं और लगभग 40 मंदिरों का एक समूह रहा होगा जो अभी उसके अंदर छिपे हुए हैं गर्त में। यहाँ पर शिव मंदिर के अलावा और दुर्गा मंदिर भी है और एक बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम टाइप ये छिपा हुआ है इसमें। लेकिन भक्त कहते हैं ये महादेव का मायालोक है। शिव की तो ईमानदारी से पूछो सबसे बड़े सबके जगत गुरु शिव ही माने गए हैं। शिव से ही अघोरी तक पैदा होते हैं। तांत्रिक विद्या भी है जो बालक के रूप में चलती है। और शिव की वैसे भी शिव तो भोले हैं, सब हर व्यक्ति पूजा कर सकता है इनकी। और शिव के इस मंदिर में उस मंदिर जहाँ भी शिव के मंदिर हैं भगवान की दुआ से सब में चमत्कार ही होते हैं बेटा। इस सीजन में शायद आप कुएं पे कहीं भी जाओगे तो पानी सूख चुका है और ऊंचाई पे है ये, लेकिन 12 महीने गर्मी कितनी भी जंगल में बूंद नहीं रहेगी लेकिन धारा शिव जी को टच करके कुंडों में आती रहती है। यानी प्रकृति ही उसका अभिषेक कर रही है, जबकि जल यहाँ सूख जाना चाहिए। वहीं तर्कशास्त्री कहते हैं वो एक प्राचीन समृद्ध शहर था, व्यापारियों का। यहाँ पर पुराने प्राचीन काल में यहाँ पर एक मार्केट भी हुआ करता था जो पुराना शहर, पुराना उद्योग के लिए और काफी बड़ा एक स्थान रहा है। जिस पर लोग सवाल करते हैं कि आखिर निर्जन वन में व्यापार क्यों और कैसे पनपा। जो वहाँ जंगल की स्थिति है कि न जाने को रोड है, न चढ़ने को सीढ़ियाँ हैं, न वहाँ पहुँचने का कोई साधन है। यहाँ तक कि मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग की जो पब्लिक है वो भी इस स्थान के विषय में बहुत ही कम जानती है क्योंकि घनघोर जंगल में बसा हुआ है। जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा तो ये बिल्कुल माना जाता है कि काफ़ी घनघोर जंगल वहाँ रहा होगा। जिसके जवाब में वहां की एक विशेषता का तर्क दिया जाता है। विज्ञान ये मानता है कि वहाँ कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं जैसे आजकल स्वर्णकार लोगों पे हैं कि उसकी शुद्धता के पैरामीटर की जांच करते हैं। तो वहाँ के स्टोन क्रिस्टल ऐसे हैं जिन स्टोन से कालांतर में जो स्वर्णकार थे वो हीरे की पहचान करते थे, शुद्ध सोने की पहचान करते थे, उसकी शुद्धता का मापन करते थे। तो वो स्टोन क्रिस्टल वहाँ की चट्टानों में पाए गए हैं, उनके अवशेष मिले हैं, ट्रेस एलिमेंट, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर सोने का, हीरे का और अन्य आभूषणों का व्यापार होता था। पहले कोई मार्ग नहीं होता था, जल मार्ग ही होता था। तो रास्ता जो होते थे वो जैसे चंबल में आया, चंबल के बाद फिर लिंक मिला उसको कोई तालाब या नदी या किनारा, उसमें फिर वो नौका और उसके द्वारा उसमें जगह आते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक हीरे जवाहरात और इनका मार्केट रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के अवशेष भी मिले हैं। विज्ञान के जानकार कहते हैं कोई प्राकृतिक आपदा आई और शहर चट्टानों के अंदर समा गया। कालांतर में क्या है कि आंधी, तूफान, हवा और कुछ दैवीय प्रकोप भी रहा, उससे पुराना स्थान नष्ट हुआ और रोड मार्ग हो गया। तो जल मार्ग का रास्ता खत्म हो गए और जल भी सूख गए, तो वो आने जाने में लोगों को वो रहा। लेकिन लोग नरेश्वर की बर्बादी की वजह कुछ और ही बताते हैं। जी हां, यही नाम है उस जगह का, नरेश्वर। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास की जगह जहां बसते हैं
नरेश्वर महादेव। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। लोगों का दावा था कि तबाही के बाद वो स्थान फिर से निर्जन हो गया। इसी वजह से शिव वहां एकांतवास के लिए आज भी आते हैं और तांत्रिक आसपास के जंगलों में रहकर तंत्र सिद्धि करते हैं। सबके दावों को सुनते और समझते हुए हम नरेश्वर की ओर बढ़ते गए। लेकिन रास्ते में एक चेतावनी दे दी गई। आज भी वहां जाने का कोई मार्ग नहीं है। आप जंगल में से होके जाना चाहते हैं, अगर एक पगडंडी भूले तो आप घनघोर जंगल में पहुंच सकते हैं और नरेश्वर के स्थान पर बीहड़ में जंगल में आप चले जाएंगे, गुम भी हो सकते हैं। और क्योंकि धर्म और तंत्र के मान से देखा जाए तो शिव एकांत के प्रेमी हैं, साधना वहाँ है, साधक वहाँ आ जाते हैं, तो इस कारण आम आदमी का रहना वहाँ औचित्य विहीन है। इस वजह से उस स्थान पर किसी को रुकने नहीं दिया। दावों के मुताबिक वहां खतरा सिर्फ वीराने का नहीं है, बल्कि उस क्रोध का भी है जिसने उस नगर को तबाह कर दिया था। आज भी तांत्रिक लोग साधनाएं करते हैं। शिव की साधना तांत्रिकों द्वारा जब की जाती है तो एकांतवास में की जाती है और शिव थोड़ी सी तंत्र साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए यह स्थान एकांतवास में बना हुआ है। जो विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जिनके गोंद का तंत्र हवन में यूज किया जाता है, वो वहाँ भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण रहा कि जो तांत्रिक लोग थे या जो तंत्र साधना चाहते थे विशेष प्रकार की उपलब्धि के लिए, विशेष प्रकार की सफलता के अनुष्ठान के लिए, तो उन्होंने नरेश्वर मंदिर का और 64 योगिनी मंदिर का चयन किया। कोई कहता है किसी साधु ने श्राप दिया, तो कोई तांत्रिकों की कहानी सुनाता है, लेकिन पूरी जानकारी किसी को नहीं थी। अब ये तो जो साधक वहाँ पहुँचते हैं उनको आभास होता होगा। भाई वर्तमान में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वहाँ रात को रुकता हो, और मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी सरकारी अमला वहाँ रुकने देता हो किसी को। चूँकि घनघोर जंगल में होने के कारण, पहुँच विहीन होने के कारण वहाँ रुकने की कोई संभावना नहीं है। और ये बात धर्म और तंत्र से जुड़े व्यक्ति ही बेहतर बता सकते हैं कि शिव वहाँ आते हों, और माता पार्वती चूँकि वहाँ स्थापित हैं तो वहाँ कोई तंत्र साधना करता हो, उसके लिए वहाँ आते हों और वहाँ पूजा पाठ करते हों। तो अब तांत्र विद्या से हुआ मतलब इनका जो ख़त्म होना या समाप्त होना गांव का, ये तो अब भगवानी प्रभु ही जाने या माता जाने लेकिन नस्ते नाबूद दोनों गांव हो गए। हमें लगा कि इस कहानी का ये अधूरा पन्ना नरेश्वर धाम के पास ही मिलेगा। पहले हम जंगल में छुपा वो खोया नगर तलाशेंगे, फिर वहां महादेव की मौजूदगी के साक्ष्य देखेंगे और इतिहास के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसमें आज भी नरेश्वर एक रहस्य बना हुआ है। लोगों ने हमें बताया कि नरेश्वर जंगल के बीच बना है। वहां सदियों पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से तांत्रिक उसके अंदर साधना करने से कतराते हैं, लेकिन आसपास के जंगल में वो आज भी अनुष्ठान करते हैं। मान्यता के मुताबिक नरेश्वर में महादेव एकांतवास के लिए आते हैं, इसलिए 64 योगिनियां वहां साधना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। एक गुप्त जलधारा वहां सदियों से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रही है। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक आज भी कई मंदिर और एक प्राचीन सभ्यता उस जमीन के नीचे दफन है। कुछ लोग बताते हैं कि जंगल में एक गुफा भी है जो जमीन के अंदर नरेश्वर तक लेकर जाती है। यह नरेश्वर नगर, जहां पहली बार आधे से ज्यादा दावों पर आस्थावान और तर्कशास्त्री एकमत थे, यानी
वहां कुछ तो है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। महादेव ने बसाया तो महादेव ने क्यों नहीं बचाया? अकाल पड़ने पर भी महादेव का अभिषेक करने वाली जलधारा क्यों नहीं सूखती? हीरे जवाहरात से भरा नगर क्या वाकई चट्टानों के नीचे मौजूद है? क्या जंगल से कोई गुप्त रास्ता जमीन के अंदर उस नगर तक जाता है? क्या वहां प्राचीन मंदिर और अनेक आकार वाले शिवलिंग मौजूद हैं? ऐसे तमाम सवालों के साथ हम मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन नरेश्वर महादेव का रहस्य सुलझा पाना आसान होता तो अब तक कोई भी इस गुत्थी की गांठें खोल चुका होता। नरेश्वर जाने का जो रास्ता है वो बेहद ही कठिन है। वैसे महादेव के मंदिर जाने का हर वो रास्ता कठिन होता है क्योंकि महादेव को पाना बेहद ही मुश्किल है। और हमारा ये रास्ता इसलिए भी कठिन है क्योंकि चंबल के इस बीहड़ में हम अकेले गाड़ी लेकर चल रहे हैं और आसपास क्या हो गया, रास्ता नहीं, आगे तालाब है। अब देखिए एक और मुसीबत आ गई है क्योंकि आगे जो रास्ता है वो है ही नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ एक तालाब है। जो आगे का रास्ता है नरेश्वर मंदिर जाने का वो हमें पैदल तय करना होगा क्योंकि हमारी गाड़ी इसके आगे नहीं जा सकती है। दूर दूर तक रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम लोगों की बताई दिशा की ओर चलती रही। करीब आधे घंटे के सफर के बाद चंबल नदी ने हमारा रास्ता रोक लिया। लोगों ने नदी पड़ने की बात नहीं बताई थी, यानी हम गलत दिशा से आए थे। गाड़ी तक लौटने से बेहतर था नाव से उस पार जाकर नरेश्वर का नया रास्ता तलाशना। हमने वही किया। चंबल एक ऐसी नदी जिसे श्रापित नदी कहा जाता है क्योंकि कहानी के अनुसार द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था और उस श्राप के अनुसार चंबल नदी की पूजा नहीं की जाती है। एक कहानी और भी है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान लेकर जा रहे थे तब उन्होंने चंबल नदी का पानी पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने अपने माता पिता को जमीन पर रखकर आगे बढ़ गए। जब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गलती क्या थी, तब उन्होंने वापस अपने माता पिता के पास आए और फिर वो अपने माता पिता को तीर्थ स्थान लेकर गए। ये कहानी थी चंबल की, लेकिन आज हम एक कहानी ढूंढ रहे हैं शिव के एकांतवास की। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मिश्रा है और आज हम आधी हकीकत आधा फसाना में उसी शहर की तलाश करेंगे जहां पर शिव अपना एकांतवास करते हैं। एक नाविक की तबीयत अचानक नासाज हो गई तो हमने उससे आराम करने के लिए कहा और चप्पू खुद थाम लिया। देखिए, चंबल नदी में जाने का एक ही रास्ता है जो कि ये नाव। इस पार से उस पार आपको सिर्फ एक नाव का ही सहारा है जिससे आपको पार करना है। ना यहाँ पे कोई गाड़ी जाएगी, ना यहाँ से कोई मोटरसाइकिल लेकर आपको जाएगी। बस ऐसे ही आपको चप्पू चलाना है और हमारी जो मंदिर की तलाश है, जो शिव का एकांतवास हम ढूंढ रहे हैं, उसका रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। क्या इस नरेश्वर में बहने वाली उस चमत्कारी धारा का चंबल से कुछ नाता है? पुराने जमाने में व्यापार के लिए नदी का सबसे ज्यादा उपयोग होता था, इसलिए अधिकतर व्यापारिक केंद्र नदियों के पास फले फूले। तो क्या नरेश्वर के पास पहले कोई नदी बहती थी
जिसका रास्ता किसी भौगोलिक बदलाव की वजह से बदल गया। व्यापार ठप पड़ा तो व्यापारियों ने नगर छोड़ा और नरेश्वर नगर वीरान हो गया। इस थ्योरी का सच परखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन इस उथल पुथल में नदी का रास्ता जरूर खत्म हो गया। नदी के उस पार से हम इस पार तो नाव के जरिए आ गए, लेकिन आगे का सफर जो है वो हमें पैदल तय करना होगा। बहुत सारे चैलेंजेस इस सफर में आने वाले हैं, लेकिन अब जो चैलेंज होगा वो है पैदल का। अब देखते हैं कि आगे का सफर कितना और कठिन होने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कई घंटों तक चलती रही, लेकिन कोई उजड़ी सभ्यता तो दूर, किसी मंदिर का नामो निशान तक नजर नहीं आया था। तभी हमें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम वासियों को नरेश्वर का रास्ता भी पता था और उसके रहस्य की कुंजी भी उनके पास थी। भगवान शंकर जी वहाँ स्वयं प्रकट हुए और वहाँ अनेक प्रकार की साक्षात प्रकृति आकर के ना ही पूजा करती है और स्वतः ही भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट है और साक्षात्कार उनका होता है। भाव और भक्ति से पूजा करेंगे तो ऐसा वहाँ का प्रभाव है। और जब कार्य पड़ता है तो 64 योगियों को भगवान आदेश देते हैं, वो कार्य को करके तैयार करती हैं। खप्पर में रहे, शमशान में रहे, सारे काम करें, तो योगियों का ये आदेश। हमने पूछा कि अगर महादेव को वो स्थान इतना प्रिय था तो वो तबाह कैसे हुआ। अपने दादा बाबन सुनते कि बहुत अच्छा मंदिर है, इसमें कछु ऐसी नाराजी है गई। हनुमान जी बाबा, माता मैया, साधु आए हैं, संत भगवान गुरु गोरखनाथ की चीला बिन की शराफ बताइए जा मंदिर पे कि वे भूखे चले गए। वही दिन जो गाँव में बीमारी बैठ गई, जो कि इसमें कोई दान दाता नहीं है, तो ये तो खीरो सुनो है जा। ये शंकर जी के अधीन है, महाप्रलय करना, जनता को दंड देना, सारा शंकर जी के अधीन है। शंकर जी के भक्तों को कष्ट देगा उसको भगवान जल्दी से जला दे दे। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव नरेश्वर में रहने वाले लोगों से नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से नरेश्वर काल के गर्त में समा गया। आश्रम वासियों ने हमें नरेश्वर गांव की एक अलग कहानी सुनाई। जहाँ में बहुत अच्छी आसामी थी, जब जागीरदार अच्छे, तो तमोरी पान की खेती करते, जे हीरा जवाहरात जी सब चीज़ें पहले जो बनती हैं ऐसी सुनी है। सुनार थे, बाजार लगा तो हाट लगाती, जहाँ में ऐसे अपनी जी बाजार हैं आसपास। अब कुछ नहीं है। जो योगिनी का मंदिर है, उसी मंदिर के ये और पास मंदिर थे, तो तांत्रिक विद्या तमोरी, जो तमोरी जाति प्रजाति होती थी, वो तांत्रिक विद्या में बहुत ज़्यादा लिप्त भी थी और माताओं को सिद्धि करने के लिए तांत्रिक विद्या लोग उपयोग करते थे। हमने बाबा जी से नरेश्वर का रास्ता पूछा और आगे बढ़ चले। कुछ दूर चले ही थे कि कुछ दिखाई दिया। नरेश्वर के इन बीहड़ों में आसपास लोग बताते हैं कि तंत्र बहुत कुछ करता है, यानी कि जो तंत्र करते हैं वो इन्हीं बीहड़ों में आकर तंत्र क्रिया करते हैं। अब देखिए, ये जो पेड़ है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि इसका ही गोंद इस्तेमाल किया जाता है तंत्र क्रिया में। और हमें आसपास देखो बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में। देखें कि यहाँ देखिए, ये देखें, ये जो है ये भी वही पेड़ है। और इस पेड़ की पहचान ऐसे की जाती है कि इसमें पीले और पर्पल कलर का ये जो फूल है वो आता है। इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ ऐसी दिखती हैं। इस वक्त में पूरे पेड़ में कहीं गोंद लगा हो तो वो देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि गोंद तभी लगता है जब पेड़ में कोई हल्का सा कट लग जाए या गोंद निकालने की कोशिश की जाए, तभी ऐसी कोई चीज़ मुमकिन हो पाती है। यानी हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
करीब आधे घंटे के सफर के बाद एक और प्रमाण पर नजर गई। यहाँ के आसपास जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे रास्ते का एक सहारा है, क्योंकि अगर ये पत्थर न होते तो यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें रास्ता बताता। लेकिन एक सेकंड, यहाँ ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं, ये वो अवशेष है मंदिर के। लेकिन इसको किसी चीज़ से पहले हम ठोक लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके नीचे बिच्छू छू ना हो। ये देखें, ये पत्थर की मूर्ति है और ये इसका सर जो है वो अलग है और सिर्फ छाती और नीचे पैर नहीं है। पैर देखिए, पैर यहाँ है, पैर यहाँ है। ऐसे कई सारे अवशेष यहाँ पर हैं। देखें, वहाँ भी अवशेष हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिसे हम रास्ता समझ रहे थे, पत्थरों का जो रास्ता जो हमें आगे की ओर ले जा रहा था, दरअसल वो किसी प्राकृतिक आपदा का कारण है, जिसकी वजह से ये सारे पत्थर, ये सारे अवशेष ऊपर से नीचे बहते हुए आए। क्या सदियों पहले यहीं से वो नदी बहती थी जिससे नरेश्वर में व्यापार होता था, या फिर नरेश्वर का इलाका शुरू हो चुका था और इस जमीन के नीचे सैकड़ों मकान और मंदिर दबे हुए हैं? ये सोचते हुए हम आगे बढ़ते गए। अचानक बारिश मुसीबत बनकर बरसने लगी। नरेश्वर मंदिर के सफर में इस वक्त हम चल रहे हैं और हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं कि वो हमारे साथ चल रही है और बहुत लंबा सफर है और टीम का साथ है, तो आई एम श्योर हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश का होने वाला है। अब देखना है कि कितनी देर और लगती है इस पहुंचने में। आओ, बारिश शुरू हो गई। आओ सुनो भाई, लाई अच्छा था। हमने फिर से नदी के उसी सूखे रास्ते पर चलना शुरू किया। और थोड़ी देर बाद हमारी मंजिल नीलकंठ का नरेश्वर नगर हमारे सामने था। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजूट, हरि शंकर शंभु। फाइनली हम उस मंदिर में आ गए हैं जिस मंदिर की हमें तलाश थी। वो मंदिर, नरेश्वर मंदिर, जिसकी हमें तलाश थी। वो शिव का लोक जिसके बारे में अब तक हमने सुना था। देखिए, पूरा का पूरा मंदिर चट्टानों से काटकर बनाया गया है। यहीं पर बनाया गया है, एक ही पूरी चट्टान को काटकर इस पूरे शिवलोक को बनाया गया है। वहां देखिए, वहां है चतुर्भुज शिवलिंग और ये पूरे के पूरे मंदिर में सिर्फ शिवलिंग ही है। देखिए, यहां भी शिवलिंग है, वहां भी शिवलिंग है और इन मंदिरों में भी शिवलिंग ही है। यानी कि अब जहां भी देखेंगे वहां शिवलोक है। सारी थकान, सारे कष्ट, सारी अशांति एक क्षण में छूमंतर हो गए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। यकीन करना मुश्किल था, पहाड़ के एक कोने में चट्टानों की आड़ लिए मंदिरों का समूह था। पौराणिक काल की यादें समेटे दिव्य और सिद्ध मंदिर। सैकड़ों साल पुरानी नक्काशी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, कहां से शुरू करें और कहां खत्म, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हमने हर एक कोने को ध्यान से देखना और परखना शुरू किया। पहली नजर में ही पहला सबूत हमारे सामने था। भगवान महादेव कई चीजों से अपना अभिषेक स्वीकार करते हैं, जैसे दूध, दही, बेलपत्र, बहुत ऐसी चीजें हैं जो भगवान महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। अब ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं। उनमें से सबसे प्रिय है जल। अब देखिए, कहते हैं कि नरेश्वर मंदिर में जो ये पानी टपक रहा है, जो पानी बह रहा है, ये एक झरना है।
जो हमेशा 12 महीने बहता रहता है। और इस नरेश्वर के बीहड़ वाले मंदिर में यहाँ पर कौन आएगा भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए? इसलिए प्रकृति जो है महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा महादेव पर जल अर्पण करती रहती है। भले ही एक पतली धार बहती हो, बारिश का मौसम है तो ज्यादा पानी बहता है, लेकिन अभी देखिए जो ठीक मेरे पीछे है वो प्रकृति ही है जो यहाँ पर जल की धार में महादेव का अभिषेक कर रही है। पानी की ये धारा अविरल बह रही है सदियों से। दुनिया ने अपना नक्शा बदल लिया, पहाड़ों के आकार बदल गए, लेकिन ये जलधारा इसी रास्ते बहती रही और ये आज भी शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, ये कोई नहीं जानता। पानी शिवलिंग को भिगोता हुआ जमीन में समाता दिखाई दे रहा था। इसे ही एक्सपर्ट नेचुरल वाटर फाउंटेन कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन मंदिरों पर स्वतः ही जलाभिषेक होता है। ये इस तरह का एक बना हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब गिलहरी और उसमें जब आता है तो अपने आप ही इस पर अभिषेक होता रहता है। तो वहाँ से क्या चट्टानों में इस प्रकार के क्रैक्स बने हुए हैं, तो क्या स्टोन पार्टिकल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ से क्रैक से होता हुआ उस शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ तो ड्रॉप क्लाउड्स बन, शिवलिंग जो है पिंडी है उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि जल की धारा बहती बहती ड्रॉप्स के रूप में आ रही है। और जो प्रकृति प्रेमी लोग उन्होंने कहा कि प्रकृति खुद शिवलिंग का श्रृंगार करती है। पानी का अंत तो नहीं दिखा, लेकिन हम ऊपर जाकर इसका उद्गम जरूर तलाशेंगे। उससे पहले हमने मंदिरों की महिमा समझनी शुरू की। गुप्त काल के बाद ही हमारे देश में कला साहित्य का विकास होना शुरू हुआ और उसी का एक नमूना यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए ये पूरे के पूरे जो मंदिर हैं वो वर्गाकार बने हुए हैं। यहां पर जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी कलाकृति आप देख रहे हैं, ये सब गुप्तकालीन हैं। और यहां पर जितने भी मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे वो पूरे के पूरे वर्गाकार आकार में बने हुए हैं। ये जो नंदी आप देख रहे हैं, जब औरंगजेब का आक्रमण यहां पर हुआ है तब से ये नंदी खंडित हैं और यहां पर इस वक्त में तब भी शिव भगवान के सामने उनके गढ़ बनकर यहां पर विराजमान है। पुरातत्वविदों के मुताबिक नरेश्वर नगर कई किलोमीटर में फैला था। यहां सैकड़ों की संख्या में मकान थे। पूरा नगर अलग अलग पद्धति का पालन करने वाले साधकों से भरा था। इसलिए यहां शिवलिंग भी कई आकार के दिखाई देते हैं। यहां पर जो शिवलिंग है इसके अलग अलग प्रकार हैं। सिर्फ 23 शिवलिंग यहां पर बचे हुए हैं और सभी शिवलिंग अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे ये शिवलिंग अलग है, चतुर्भुज शिवलिंग यहां पर मौजूद है, हीरे के आकार का शिवलिंग मौजूद है, शिवलिंग भी है यहां पर और आयत के आकार का मौजूद है यहां पर और बहुत सारे शिवलिंग अलग अलग प्रकार के हैं। अंडाकार भी शिवलिंग यहां पर मौजूद है और गोल आकार का भी मौजूद है यहां पर शिवलिंग। कई प्रकार के यहां पर शिवलिंग मौजूद हैं। ऐसे आमतौर पर जो शिवलिंग है ना वो भोजपुर में मिलते हैं, लेकिन नरेश्वर के इस मंदिर में अलग अलग मंदिरों में अलग अलग शिवलिंग यहां पर मौजूद हैं। इन शिवलिंगों की विशेषता हमें एक एक्सपर्ट ने बताई थी। कई जो तांत्रिक होते हैं वो जलहरी की पूजा नहीं करते, क्योंकि जलहरी को शिव के परिवार का प्रतीक माना जाता है। पार्वती हो, कार्तिक हो, गणेश हो, नंदी हो, उनके साथ शिव विराजमान है। लेकिन अकेला जहाँ शिवलिंग विराजमान है वो तंत्र क्रिया का प्रतीक है कि इस पर तंत्र साधना की जा रही है। तो चतुष्कोणी हो, अष्टकोणी हो, चतुष्कोणी हो, शिवलिंग हो, एकल उसमें हो, ये तीनों देवताओं का प्रतीक है। और डायमंड आकार का हो, गोल आकार का हो, ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपने भाव से जैसा उसको मिला वैसा तराशा गया और उसको प्राण प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा अर्चना की गई। हमने मंदिरों और आसपास की चट्टानों को बहुत बारीकी से देखा, इस उम्मीद में कि खोई सभ्यता की कोई निशानी हमें भी मिल जाए, नीचे दब चुकी नगरी का कोई गुप्त रास्ता दिख जाए।
लेकिन काफी देर तलाशने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। फिर हमने महादेव को छोड़कर दूसरे मंदिरों का रुख किया। हनुमान जी को शिव का स्वरूप माना जाता है और नरेश्वर मंदिर में ये हनुमान जी की मूर्ति है जिसे आप देख सकते हैं, और ये इकलौती मूर्ति है जो इस वक्त इस पूरे मंदिर के प्रांगण में संपूर्ण है, क्योंकि बाकी मूर्तियां खंडित हैं शिवाय शिवलिंग के। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग भी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जो मूर्ति है वो मूर्ति यहाँ पर अपने आप कहा जाता है कि प्रकट हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो मूर्ति है वो जस की तस है, और ये अब भी नरेश्वर मंदिर की रक्षा कर रही है। फिर हम वहां मिले सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। नरेश्वर मंदिर को भले ही शिव का लोक कहा जाता हो, लेकिन जहां पर शिव होते हैं वहां पार्वती जरूर होती हैं। देखिए ये जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, ये आधी प्रतिमा चुन्नी से ढकी हुई है, क्योंकि औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर आक्रमण किया था तब ये पूरा का पूरा धड़ यहां से अलग कर दिया गया था, और जो नीचे का शरीर है वो अब भी यहां पर मौजूद है। और यहां के लोगों का मानना है कि यहां पर आज भी देवी इसी स्वरूप में लोगों की रक्षा करती हैं। लोगों के दावे के मुताबिक आज भी रात में यहां तंत्र मंत्र और आहुतियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में तंत्र भारतीय विद्या है। भारतीय संस्कृति में इसका उल्लेख है, अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन तंत्र के सबसे बड़े ज्ञाता, तंत्र के सबसे बड़े दाता भगवान महादेव हैं। इसकी वजह से नरेश्वर के इन मंदिरों को तंत्र का केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा केंद्र जहां से कहा जाता है कि योगिनियां यहां पर आती हैं और तंत्र साधनाएं करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर आज भी रात में कोई नहीं रुक पाता है, और इसकी वजह से यहां पर कोई भी इंसान भटकता तक नहीं है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया और आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहां पर आपको दिखा रही है कि जैसे तैसे यहां पर जो मंदिर हैं ये पूरे के पूरे तंत्र साधनाओं से बंधे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन मंदिरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है अब तक किसी प्राकृतिक आपदा का। मंदिरों की भव्यता यहां के लोगों की समृद्धि दर्शाती है। फिर वो फलता फूलता नगर जिस पर भगवान शिव की कृपा थी, वो अचानक खाली कैसे हो गया? जब सैकड़ों साल बाद भी मंदिर बचे हैं तो सारे घर कहां गए? हीरे जवाहरात के वो बाजार कहां हैं? ये गुत्थी सुलझाने के लिए हमने हर दावे और हर जानकारी को एक पटल पर जोड़कर देखा। लोगों के दावे के मुताबिक किसी श्राप या किसी घटना की वजह से नगर तबाह हो गया। नरेश्वर के व्यापारी हीरे जवाहरात घरों में छोड़कर भाग गए। नगर और मंदिर जमीन में दफन हो गए। एक दावा यह भी था कि जंगल में एक गुफा है। गुफा जमीन के अंदर दबे नगर तक जाती है। लोगों ने कहा कि जंगल में साधना करने वाले तांत्रिकों को गुफा के रास्ते की जानकारी होगी, लेकिन तांत्रिक मिलेंगे रात में, और रात में जंगली जानवरों का खतरा। जंगल में पनाह भी नहीं थी, यानी रात में रुकना नामुमकिन था। इसलिए हम दिन में ही जंगल चले गए, यह सोचकर कि शायद हमें ही नगर में जाने का रास्ता मिल जाए। हमने मंदिर से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया, उस दिशा में जहां से पानी आ रहा था। रास्ते में कई और मंदिर दिखाई दिए। जलधारा शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे प्राचीन काल में किसी एक्सपर्ट इंजीनियर ने वाटर फाउंटेन बनाया हो। पानी का पीछा करते हुए जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां एक तालाब नजर आया। ये वो तालाब है जिसके बारे में अब तक हमने सुना था, जो 12 महीने यहां पर नहीं सूखता है।
यहाँ पर जो पानी है वो जो पहाड़ों से धीरे धीरे रिश्ता आता है और यही वो पानी है जो नीचे जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, जो प्रकृति खुद करती है, जिसके बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन ये तालाब कभी नहीं सूखता है, जिसके जरिए भगवान शिव की यहाँ पर हमेशा पूजा होती रहती है। वहां पर कोई पूजा करे नहीं करे, लेकिन प्रकृति भगवान शिव का हमेशा ख्याल रखती है, उनके पूजा पाठ का हमेशा ध्यान रखती है, जिसकी वजह से यहां पर आज भी नरेश्वर मंदिर में उनका अभिषेक होता रहता है। तालाब के चारों तरफ भी कभी ढेरों मंदिर थे। कुछ में शिवलिंग या तो मौजूद नहीं थे या फिर खंडित कर दिए गए थे, लेकिन यहां भी उसी उम्दा इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिला। इस जलहरी को इस अंदाज से बनाया गया है कि सारा का सारा पानी जो शिव भगवान के ऊपर अर्पण होता है वो इस रास्ते से, ये देखिए, ये वो रास्ता है जहां से पानी निकलेगा और निकल के कहां जाएगा, सीधे नीचे की ओर, जहां पर वो जल जो कहा जाता है कि प्रकृति किस तरीके से जलाभिषेक कर रही है। और सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक और जलहरी है, इसका अस्तित्व इस वक्त में खत्म है, लेकिन आप देखिए कि पूरी जलहरी की रूपरेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, यहाँ से पानी जाता है नीचे की ओर, ये वही पानी है जो नीचे जाता है, जो आगे जाके धरती में समा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के ठीक पास अंदर जलहरी होगी, जलहरी के बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ से वो पानी की निकासी है। ऐसे पूरे तरीके से जहां जहां शिवलिंग और मंदिर बनाए गए हैं वहां से जल निकलने का रास्ता है, यानी कि शिल्पकला, मूर्ति कला का जो बेहद ही बेजोड़ नमूना है वो यहाँ के मंदिरों में और नरेश्वर के इस शिवलोक में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। हमने ड्रोन उड़ाकर देखा, जलधारा इस तालाब से नहीं आ रही थी, बल्कि इसका स्रोत और पीछे था। हम पानी के पीछे उस जगह तक पहुंचे, वहां एक गुफा थी और चट्टानों के बीच से पानी की धारा निकल रही थी। जिस प्रकृति के चमत्कार की अब तक हम बात करते आए हैं, सुनते आए हैं, वो ये चमत्कार है। देखिए, पहाड़ों के नीचे से जो पानी है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भगवान शिव का, जो महादेव का अभिषेक करती हुई प्रकृति यहां से, देखिए, यहां से धीरे धीरे पानी जो है आता है और यहां पर ये धीरे धीरे एक कुंड बना हुआ है, यहां पर एक कुंड बना हुआ है, यहां पर ये देखें, यहां पर एक कुंड बना हुआ है और उसके बाद ये चतुर्भुजी जो जलहरी है उसके पास से ये पानी निकलता है। मतलब देखिए कि यहां पर आसपास जितना जो है पानी, जो भगवान महादेव का अभिषेक करती हुई प्रकृति यहां से निकलती है। यहां पर भी कुंड है और आगे भी ऐसे कई कुंड हैं जहां पर ये पानी इकट्ठा होता है और कुंड से कुंड होते हुए ये धरती में चला जाता है। कुछ लोग इसी गुफा से नगर में जाने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग जंगल में दूसरा रास्ता होने की बात बता रहे थे। हमने जंगल में नरेश्वर नगर के उस गुप्त रास्ते की तलाश शुरू की। काफी देर की खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं दिखा। हम खाली हाथ लौटते, लेकिन उससे पहले सफलता ने मेहनत का हाथ थाम लिया। 15 से 16 फीट ऊंचे घर के मकान हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ यहाँ पर 3 जो दरवाजे हैं, जिसे कहा जाता था कि ये एक प्रवेश द्वार होता था इन बाजारों में आने का, नगरी सभ्यता में आने का, नरेश्वर मंदिर के नगर में आने का, ये 3 द्वार अभी भी इसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन पूरा का पूरा नगर धीरे धीरे, या कहें कि प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी और के कारण ध्वस्त हो चुका है, जिसके अवशेष यहाँ पर अब से बचे हुए हैं। कुछ ही ऐसे पत्थर हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और ये सिर्फ एक दरवाजा बचा हुआ है, जिसे कहा जाता है कि नरेश्वर मंदिर के इतिहास में यहां पर पहले सोने चांदी का व्यापार हुआ करता था। दरवाजों को छोड़कर आसपास कुछ नहीं था। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और अवशेष नजर आए। इस वक्त देखिए कि जो आपको आसपास मेरी दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये उन्हीं नगर के दीवारें हैं जिसके बारे में कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर, ये देखिए,
लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते थे इस क्षेत्र में जिसके बारे में बताया जाता है कि उससे सोने चांदी को तराशा जाता था। देखें, ये देखें, ये वाली दीवार, मतलब घर का कुछ अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद है और इनको उसी तरीके से बनाया गया है। मतलब उस वक्त में भी ऐसी सभ्यता पाई जाती थी जहाँ पर ईंटों की जगह पत्थरों से दीवारें बना करती थी और ये सभी दीवारें अभी भी मौजूद हैं। लेकिन घर, नगर और जो मंदिर के अवशेष हैं उसके थोड़े थोड़े से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये दीवारें आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रही होंगी। ये पूरा का पूरा एक नगर हुआ करता था और ऐसा नगर जहाँ पर महादेव का वास होता था, जहाँ पर लोग पूजा करते थे, सोने चांदी का व्यापार होता था। लेकिन एक दिन ऐसा प्रकोप आया कि पूरा का पूरा नगर जो है वो जमींदोज हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी निशानियां बची हुई हैं। पहाड़ के ऊपर दूर दूर तक प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। बहुत सारे मंदिर तो आज भी जमीन के नीचे दबे हैं। उस नगर के साथ जिसमें एक खोई सभ्यता, सैकड़ों मकान और विशाल बाजार शिव भगवान की कृपा से विहीन होकर अपनी कांति और शांति खोने वाले नरेश्वर में आज भी मौजूद है। भारतीय धर्मशास्त्रों में माना गया है कि शिव शांति प्रिय हैं और शांति तो निश्चित है, मानव आबादी से दूर जहाँ प्राकृतिक सुंदरता है वही मिलेगी। तो ये जो नरेश्वर का मंदिर है वो जंगलों के बेड़ में है, आम आदमी की पहुंच से दूर है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। वहाँ देखिए, ये जो मंदिर है भारतीय शिल्पकला का बेजोड़ और उत्तम नमूना है। ये महादेव का एकांतवास है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि आधुनिकता और शोर शराबे की दुनिया जाने कहां छूट गई। नीलकंठ के इस वास ने हमारी नकारात्मकता का सारा जहर निचोड़ लिया। जैसे शिव ने हमारे जीवन का हलाहल हर लिया हो और चित्त शांत हो गया, जैसे किसी साधक का होता है। शायद ये भी एक साधना है। आप नरेश्वर जाइए, खोई विरासत, प्राचीन मंदिरों और नरेश्वर शिव के दर्शन कीजिए। नरेश्वर की कहानी को जीवन में आत्मसात कीजिए। यकीन मानिए, विलासिता का उन्माद वहीं छूट जाएगा और चित्त की शीतलता नरेश्वर शिव के साथ आपके साथ आएगी। आस्था ऐसी ही होती है जो मन से विश्वास पैदा करती है। अगर उसमें साक्ष्यों का तड़का लगा दे तो कई बार वो बेस्वाद हो जाती है। लेकिन ये आस्था है या फिर कुछ और, ये तो आप अपने विवेक से तय करें। इसी के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।